Okay, I'm BK, your English teacher. Today I am gonna teach you guys about the future, present indefinite to be used for the future. Okay, I am BK, your English teacher. आज मैं आप लोगों को जो पढ़ाना चाहता हूं वो प्रेजेंट इंडेफिनिट के इस्तेमालात के बारे में। प्रेजेंट इंडेफिनिट जो है वो इस काम के लिए इस्तेमाल नहीं होता जो अभी प्रेजेंट में हो रहा हो। प्रेजेंट इंडेफिनिट हमेशा के लिए, मुस्तकबिल या आदतों के लिए या रिपीटेड एक्शंस के लिए, इनके लिए इस्तेमाल होता है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट इज नॉट यूज्ड टू एक्सप्रेस फॉर एक्शंस हैपनिंग नाउ। प्रेजेंट इंडेफिनिट उन अवामिल के लिए इस्तेमाल नहीं होता जो अब होते हो। तो फिर किस लिए होता है हम बताते हैं। टू एक्सप्रेस फिक्स्ड अरेंजमेंट्स, नंबर 1। नंबर 2, टू एक्सप्रेस फ्यूचर आफ्टर सम कंजंक्शन। कोई कंजंक्शन लगा के प्रेजेंट इंडेफिनिट का जुमला लगा, उससे पहले फ्यूचर। नंबर 3, फॉर हैबिट्स, आदतों के लिए। नंबर 4, फॉर रिपीटेड एक्शंस, जो अवामिल आप दोहराते हैं उनके लिए। नंबर 5, फॉर जनरल ट्रुथ, आम सच के लिए। अब हम वन बाय वन इनको पढ़ेंगे। टू एक्सप्रेस फिक्स्ड अरेंजमेंट्स, फिक्स्ड अरेंजमेंट्स के लिए हम कैसे इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर योर एग्जाम स्टार्ट्स 8-9 AM। अब 9 बजे इसके बाद होने वाले हैं, लेकिन अरेंजमेंट है, फिक्स बात है, तो हमने फिलहाल सादा को इस्तेमाल किया फिक्स मुस्तकबिल में होने वाले काम जो कि फिक्स, क्योंकि अभी हम बात कर रहे हैं तो 9 बजे तो इसके बाद होने, इम्तिहान में इसके बाद जाना, तो फिक्स्ड अरेंजमेंट है, मुकर्रर वक्त के लिए हम इस्तेमाल करते हैं मुस्तकबिल में। उसके बाद नंबर 2, टू एक्सप्रेस फ्यूचर आफ्टर सम कंजंक्शन। अब एक पहले जुमले का हिस्सा लगाते हैं फ्यूचर का, फिर कंजंक्शन, फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट है फिलहाल सादा, तो ये हमारे फ्यूचर को जाहिर करेगा। इसकी मिसाल क्या है। ही विल गिव इट टू यू व्हेन यू कम नेक्स्ट सैटरडे। ये आपको देगा जब आप अगली हफ्ते को आते हैं। तो अगला हफ्ता अभी इसके बाद आएगा, फ्यूचर को जाहिर कर रहा है। लेकिन कंजंक्शन यहां पर व्हेन कंजंक्शन है। कंजंक्शन की ये मिसालें आफ्टर, व्हेन, बिफोर, एज सून एज, until, ये कंजंक्शन है, हमने यहां when लगा दिया, कंजंक्शन है। he will give it to you when you come next Saturday। यहां से आगे ये जो टुकड़ा है जुमले का ये हमारा फेल हाल सादा का है, लेकिन कंजंक्शन से पहले फ्यूचर है तो ये हमारा फ्यूचर को जाहिर करेगा। उसके बाद है नंबर 3, फॉर हैबिट्स, आदतों के लिए। फॉर एग्जाम्पल, आदतों को जाहिर करने के लिए भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट को यूज करते हैं। वो किस तरह। he drinks tea, ate breakfast, वो नाश्ते के साथ चाय पीता है। उसके बाद she only eats fish, वो फिश खाती है, यानी ये उसकी आदत है कि वो सिर्फ फिश खाती है, और ये इसकी आदत है कि वो कप चाय हमेशा नाश्ते के साथ पीता है। उसके बाद है they watch television regularly, वो बाकायदगी से टेलीविजन देखते हैं। यानी ये 3 आदतों के जुमले हैं और प्रेजेंट इंडेफिनिट को हम आदतों के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये तीनों जुमले हैं उसके बाद है फॉर रिपीटेड एक्शंस और इवेंट्स, वो अवामिल या वो काम जो बार बार दोहराए जाते हैं या बार बार किए जाते हैं, उसके लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट को। मिसाल के तौर पर वी कैच द बस एवरी मॉर्निंग, हम हर सुबह बस पकड़ते हैं। इसका मतलब ये है 5 या 6 किलोमीटर के फासले पर आपकी यूनिवर्सिटी है, आप वहां क्लास लेने के लिए जाते हैं, तो रोजाना एक बस उस तरफ जाती है, उसका टाइम मालूम है, तो आप रोजाना उस बस को पकड़ते हैं, यानी उस बस के टाइम को आपको मालूम है, तो रोजाना उस बस में सवार होकर आप अपनी क्लास में पहुंचते हैं। इसकी दूसरी एक मिसाल है इट रेन्स एवरी आफ्टरनून इन हॉट सीजन, मौसम गर्मा के अंदर हर दोपहर के बाद, यानी इवनिंग को या दोपहर के बाद बारिश हुआ करती है या बारिश होती है। तो ये रिपीटेड एक्शंस हैं, ये बार बार होने वाले एक्शंस हैं। और इसकी एक और मिसाल है दे ड्राइव टू मरी एवरी समर, वो हर मौसम गर्मा में मरी की तरफ ड्राइव करते हैं। इसकी एक ये भी मिसाल हो गई, यानी ये एक रिपीटेड एक्शन है, वो हर गर्मियों में जब जाता है तो एक अमल दोहराया जा रहा है। नंबर 5, फॉर जनरल ट्रुथ, हम इसको फॉर जनरल ट्रुथ भी इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल, उसकी मिसालें ये हैं। जनरल ट्रुथ जो अमूमी सच हो, जो जुटलाया ना जा सके, वो किस तरह के हैं। नंबर 1, वाटर फ्रीजेज एट 0 डिग्रीज, पानी 0 या 0 दर्जा पर जम जाता है। तो ये तो एक जनरल ट्रुथ है। अब ये काम अब नहीं हो रहा, जैसे मैंने ऊपर से कहा कि फिलहाल सादा या प्रेजेंट इंडेफिनिट जो है वो अब के लिए इस्तेमाल नहीं होता। अब चूंकि हम बात कर रहे हैं, अभी सन है, धूप है, अभी कोई 0 डिग्री यहां नहीं है, लेकिन हम जुमला फिलहाल का इस्तेमाल करते हैं कि पानी 0 डिग्री पे जम जाता है। तो ये हम एक जनरल ट्रुथ या अमूमी सच की बात करते हैं जो जुटलाया नहीं जा सकता, लेकिन ये अमल अब हो तो नहीं रहा है ना, वैसे एक सच है। उसके बाद नंबर 2, द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन,
ज़मीन सूरज के इर्द गिर्द घूमती है। तो अब ये अमल हमारे सामने तो नहीं हो रहा, अब तो नहीं हो रहा, ये तो एक अमल है जो हमेशा के लिए हो रहा है। तो जबकि अभी से पहले भी हो रहा था, अब भी हो रहा है, अभी के बाद भी होगा, क्योंकि जनरल ट्रुथ है। तो जनरल ट्रुथ के लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट को यूज करते हैं। उसके बाद है नंबर 3, हर मदर इज प्रेवियन, उसकी माँ प्रीवियन है। तो ये एक जनरल ट्रुथ है। आप कोई भी इस तरह की मिसाल दे सकते हैं। एक दफा एक क्विक ओवरसी हम करेंगे, इस पर एक नजर डालेंगे। वो किस तरह, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कभी भी उस काम के लिए इस्तेमाल नहीं होता जो काम प्रेजेंट में होता हो, जो अब होता हो। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को उर्दू में फेल हाल सादा कहते हैं। मैंने ये आपको पहले पूरा वीडियो इसके अपलोड किया हुआ है। ये नाम से फेल हाल सादा है, यानी हाल की बात है, प्रेजेंट की बात है, लेकिन प्रेजेंट के बारे में बात नहीं करता। ये और 5 बातें करता है। ये फिक्स अरेंजमेंट के लिए, ये हैबिट्स के लिए, ये रिपीटेड एक्शंस के लिए, ये जनरल ट्रुथ्स के लिए जो हमने नीचे सबसे दिया हुआ, ये जनरल ट्रुथ्स के लिए होता है, और ये फ्यूचर के लिए होता है। लेकिन फ्यूचर का जुमला, फ्यूचर इंडेफिनिट का जुमला डाल के कंजंक्शन डाल के, कंजंक्शन के बाद हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का जुमला डालते हैं, तो ये फ्यूचर के लिए बात करता है। एक चीज इनमें याद रखें कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस प्रेजेंट के लिए काम नहीं करता। द प्रेजेंट इंडेफिनिट इज never doing some things or never express the actions or the events happening now, but it tells us about the things, like the 5 things, they don't belong to the present indefinite. I hope you understood. If still there is some unclearness or ambiguity or doubt, so please write me in comment mark. Thank you very much.